कोई भी रकम का फॉल्स होप में आप मत रहिए। आप लोग प्रोफेशनल बनने वाले हो, आपको ये पता है कि मैंने एग्जाम्स कैसा दिया है, तो यू नो कि वेदर यू विल पास और फेल। 400 आवर्स में अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 50 आवर्स है पर सब्जेक्ट। अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो 100 आवर्स है पर सब्जेक्ट। आई गॉट चांस टू इंटरेक्ट विद सम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड वेयर आई केम टू नो कि टाइम का शॉर्टेज होने के कारण उनका ये परीक्षा अच्छा नहीं गया। तो उनसे बात करके मुझे कुछ ऐसे इंसाइट्स पता चले कि वो मुझे जरूरी था आपको बताना। तो आज का हमारा ये वीडियो एप्लीकेबल केवल और केवल उन लोगों के लिए ही है जिन्होंने अब की बार एग्जाम दिया है, फिर चाहे वो इंटर के हो या वो फाइनल के हो। हेलो सीएमए एस्पिरेंट्स, दिस इज सीए सतीश सुरेखा और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करने के लिए आया हूं। देखिए, जून 26 के एग्जाम्स सक्सेसफुली कंडक्ट हो गए। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड आई गॉट चांस टू इंटरेक्ट विद सम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड वेयर आई केम टू नो कि टाइम का शॉर्टेज होने के कारण उनका ये परीक्षा अच्छा नहीं गया एंड दे आर क्वाइट सर्टेन कि हम लोग का ये टर्म निकलने वाला नहीं है। तो उनसे बात करके मुझे कुछ ऐसे इंसाइट्स पता चले कि वो मुझे जरूरी था आपको बताना। तो आज का हमारा ये वीडियो एप्लीकेबल केवल और केवल उन लोगों के लिए ही है जिन्होंने अब की बार एग्जाम दिया है, फिर चाहे वो इंटर के हो या वो फाइनल के हो। देखिए, पासिंग परसेंटेज अगर हिस्ट्री देखा जाए तो 100 स्टूडेंट्स ने अगर अपीयर किया है तो केवल और केवल 15 ही निकलेंगे। 15% है ना। नाउ एज ऑन द डेट, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो है 22 ऑफ जून 2026 और दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट होना है टेंटेटिवली 2 दिसंबर। तो आज से लेके 2 दिसंबर तक कितने दिन है हम लोगों के पास? 163 डेज और लगभग 8 अगस्त को हम लोगों का रिजल्ट निकल जाएगा। मैं 163 डेज का पूरा आपके सामने ब्यौरा रख दे रहा हूं कि कहां पे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। तो अगर 8 अगस्त को रिजल्ट निकल रहा है और आज है 22/6, तो आज से लेकर रिजल्ट डेट तक ऑलमोस्ट 47 डेज हम लोग वेस्ट कर देते हैं कि नहीं यार, जब रिजल्ट निकलेगा तो उसके बाद ही पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अब भगवान ना करे अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा दुख भी हो जाता है। इतने दिन से जो पढ़ाई नहीं की है उसका रिदम बनाने में, सोर्सेस को कलेक्ट करने में कि यार कहां से पढ़ाई करना है, उसमें कम से कम 22-23 दिन बर्बाद हो जाएगा। फिर लास्ट का 1 मंथ हम लोग को रिविजन के लिए भी चाहिए। तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली एंड ओनली 62 डेज टू अगेन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द एग्जाम्स। ये एकदम तय बात है। हम लोग के पास केवल और केवल 62 दिन ही है कि यार अब ढंग से हम लोग पढ़ाई कर पाए। क्या एक्चुअली में हम लोग के पास 62 डेज ही है क्या? नहीं, इसमें से भी कुछ फेस्टिवल्स आ जाएंगे, कहीं हम लोग को भी घूमने फिरने का मन करता है। तो मैं आप पकड़ के चल रहा हूं कि ऑलमोस्ट 12 डेज उसके लिए निकल जाता है। तो 62 - 12, 50 डेज बचे रह गए। अब वो 50 दिन में अगर आप पर डे 11 आवर्स की भी पढ़ाई करो तो 50 × 11 550 आवर्स है आपके पास। अब अगर आप एग्जाम नहीं निकाल पाए हो तो कहीं ना कहीं कोई एक सब्जेक्ट में तो आप वीक हो गए होंगे ना, उसमें तो लैक्यूना है ही है। तो 100% उस सब्जेक्ट का आप क्लास भी लोगे। अब चाहे आप इंटर की बात करो या फाइनल की बात करो, वो एक सब्जेक्ट में 150 घंटा तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो 550 में 150 घंटा और निकल गया। तो सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम बचा रह गया है? ओनली 400 आवर्स, 400 घंटा ही है ना। अब इस 400 आवर्स में अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 50 आवर्स है पर सब्जेक्ट। अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो 100 आवर्स है पर सब्जेक्ट। नाउ इफ यू थिंक कि नहीं भैया मैनेज कर सकते हैं हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, 400 घंटा में हम लोग आराम से निकाल देंगे, तब तो कोई बहुत ही बढ़िया बात है, इससे अच्छा कोई बात ही नहीं है। बट अगर आपको लगता है नहीं, मैं ये गलती फिर से नहीं करने वाला, तो मैं आपको कुछ सजेशन देने जा रहा हूं जिसे आपको एकदम ध्यान से सुनना है। पहला, कोई भी रकम का फॉल्स होप में आप मत रहिए। आप लोग प्रोफेशनल बनने वाले हो, आपको यह पता है कि मैंने एग्जाम्स कैसा दिया है, तो यू नो कि वेदर यू विल पास और फेल। इफ इट इज सर्टेन कि भैया एग्जाम नहीं निकलेगा तो अपने आप से एक्सेप्ट कर लीजिए। डोंट बी इन एनी काइंड ऑफ फॉल्स होप। जिस सब्जेक्ट में आपको कंसेप्चुअली इश्यूज आ रहे हैं कि नहीं यार ये सब्जेक्ट मेरा एकदम ही हिला हुआ है, उसकी क्लास आप ले लीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको एसजेसी से लेना है, जहां से आपको समझ में आए, जिस टीचर के साथ आपका अलाइनमेंट बैठ रहा है उनके साथ आप बैठिए और क्लास लीजिए।
लेकिन अगर आपको कंसेप्चुअल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको लग रहा है नहीं कंसेप्चुअली हमको कोई इश्यूज ही नहीं है, मेरा लैक ऑफ प्रैक्टिस का दिक्कत है, तब जितने पास्ट ईयर पेपर्स हैं उनको कंपाइल करके थोड़ा थोड़ा सॉल्व कीजिए। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये 47 डेज में आपका रिदम बना रहे। अगर रिदम बना रहता है ना तो हम लोग फिर से कैचअप कर जाते हैं, और वो जो 62 डेज का टाइम पीरियड था वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल भी कोई रकम का आप फॉल्स होप में मत रहिए। मैं रिक्वेस्ट करके आपको बोल रहा हूं, अभी चलिए जस्ट आपका एग्जाम खत्म हुआ तो 2-4 दिन आप और आराम कर लीजिए, 7 दिन 10 दिन आराम कर लीजिए, बट उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और पढ़ाई भी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 10-10 घंटा पढ़ना, 8-8 घंटा पढ़ना, नहीं, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तो पढ़िए। एग्जाम जिस दिन निकल जाएगा ना, जेन्युइनली बता रहा हूं, इस लेवल का खुशी सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं, हम लोग को भी होता है और आपके पेरेंट्स को भी होगा। तो वही खुशी मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। बाकी फिर भी मैं आपको अपने एंड से ये बता देता हूं कि हमारा एक सुपर सक्सेस बैच आ रहा है। हम लोगों ने मास्टर क्लास भी लॉन्च किया है। इफ यू थिंक कि यू नीड टू अवेल दिस, डू अवेल, बट इफ यू फील कि नहीं हमें किसी और फैकल्टीज के पास जाना, वहां पर भी जाइए, कोई इश्यू कुछ नहीं है। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव आपको हेल्प करना इन एनी वे। So this was all about today. Thank you and all the best.